शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा। प्रेरणादायक कहानी। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटरनल ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर के आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे। कहानी का शीर्षक है कि एक कौवा अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगते हुए पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास, और किस तरह से रह रहे उस कुएं को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे, और यदि हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रिय दर्शकों, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, आइए आपका अधिक कीमती समय नष्ट ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल बैठी हुई थी। इधर कुएं ने जब कोयल की तरफ देखा तो वह कौवा विचार करने लगा, अर्थात सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, अतः इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं। खड़े होकर इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी ज़िंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इससे सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। दर्शकों, वह कोया कोयल के पास में जाकर बैठ गया। ये और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी कितनी मज़े की ज़िंदगी है। कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी ज़िंदगी कैसे मज़े की लग रही है। तभी वह कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई भी अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। जब आप बोलती हो तब आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं। मेरी कोई भी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता। अतः कोयल बहन है, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है ना, जो हमें ऐसा बनाया है। हम तो अपने शरीर से घृणा होने लगी। काश मैं भी एक कोयल होता तो कितने मज़े से ज़िंदगी होती। लोग हमारी आवाज़ सुनते, हमारी आवाज़ सुनकर के प्रेम मुक्त हो जाते। प्रिय दर्शकों, कुएं की बात को सुनकर के एक कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी की है, तो तुम भगवान के पास चलो और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। दर्शकों, तभी वो कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की है जो हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं, इसलिए प्रभु हमें अब अपने शरीर से घृणा होने लगी। प्रिय दर्शकों, कौवे की बात सुनकर शिवजी कहने लगे, कौवा परेशान क्यों हो रहा है, चलो तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते। दर्शकों, तभी वह कौवा कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वह बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुरंत कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है। दर्शकों, तभी वह कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी मज़े की है, आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट होंगी। कोयल कहने लगी, क्यों कौवा भाई। कौवा बोला कि मैं कोयल बनना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, कौवे की बात सुनकर के कोयल कहने लगी, कौवा भैया, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में भी मैं तो काली हूँ। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी कि कौवा भैया, अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफ़ेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है, अतः कितनी मज़े की उसकी ज़िंदगी है, जो सुंदर से सरोवर में रहता है। तभी वह कौवा शिवजी के पास में पहुंच गया और बोला, प्रभु अब हमें कोयल बना करके एक हंस बना दो। भगवान शिव ने फिर कहा,
कौवा ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम हंस से पूछ करके आओ कि उसे भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। प्रिय दर्शकों, वह कौवा फिर हंस के पास में पहुंचा और बोला, हंस भाई, क्या आपकी मज़े की ज़िंदगी है। आपका रंग सफ़ेद है जो देखने में कितना सुंदर लगता है। आप इस सरोवर में रहते हो, जल में तैरते रहते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आपको तो अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। दर्शकों, कौवे की बात को सुनकर के तभी वह हंस कहने लगा, अरे कौवा भाई, हमें तो अपनी ज़िंदगी से शिकायत की शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसे। देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसे, बिल्कुल सफ़ेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार करके हमें उड़ाते हैं और हमारी फ़ोटो खींचते हैं। इससे ख़राब ज़िंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे तो अच्छा तो होता है जो फलों वाले वृक्ष पर रहता है, या सुंदर सुंदर फल खाता है, या उसकी ज़िंदगी मज़े की है। प्रिय दर्शकों, हंस की बात सुनकर के वह कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, अब हमें हंस नहीं बनना, अब हमें एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है कौवा, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम तोते के पास में जाओ और उससे पूछ करके आओ। अब उससे पूछ करके आओ कि उसे भी तो अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। दर्शकों, अब एक कौवा तोता के पास में पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया, आपकी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। सुंदर आपका रंग कितना सुंदर है, आप देखने में कितने अच्छे लगते हो, और आप फलों वाले वृक्ष पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो और आकाश में उड़ते रहते हो, कितने अच्छे लगते हो आप। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी ज़िंदगी सुंदर और सबसे बेस्ट है। प्रिय दर्शकों, कौवे की बात को सुनकर के तभी तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया, तू कहाँ मूड खराब करने के लिए चला आया। तू तो शायद ये जानता है कि हमारी ज़िंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमारी ज़िंदगी सबसे खराब है। कौवा बोला, तोता भैया वो कैसे। तभी तोता कहने लगा, सुन, तुझे नहीं मालूम, देख मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है। मैं वृक्षों पर रहता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्षों पर बैठता हूँ, जैसे पत्ते का रंग होता है वैसा ही हमारा बिल्कुल रंग होता है। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं, मैं वृक्षों पर बैठा होता हूँ। लोग डंडे मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे रंग ही पत्तों के जैसा होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है, उसके बाद में लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और हमें मिट्टू मिट्टू कह कर के बुलाते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी हमारी क्या खराब होगी। अरे हमसे तो ज़िंदगी उस मोर की है जो राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। दर्शकों, तोते की बात को सुनकर के कौवा फौरन ही भगवान शिव के पास में पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु माफ़ करना, अब हमें तोता ना बना करके एक मोर बनाना। भगवान शिव जी कहने लगे, कौवा चलो ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन तुम मोर के पास भी जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसकी ज़िंदगी में कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। बोले ठीक है। दर्शकों, कौवा फिर से मोर के पास में पहुंचा और कहने लगा, मोर भैया। बोले हाँ, क्या ज़िंदगी है आपकी मज़े की। मोर बोले, वो कैसे कौवा। कहने लगा, मोर भैया, आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, आपके पंख कितने सुंदर हैं। इन पंखों में कई रंगों के रंग भरे हुए पंख दिखाई देते हैं, और जब आप नाचते हो कितने सुंदर लगते हो, लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी फ़ोटो खींचते हैं। कितनी अच्छी ज़िंदगी है, आपको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला हुआ है। प्रिय दर्शकों, कौवे की बात को सुनकर के तभी मोर कहने लगा, अरे कौवा, क्या पागल हो गए हो क्या, तू हमारी ज़िंदगी मज़े की समझता है। कौवा बोला, बिल्कुल। दर्शकों, तभी मोर समझाता हुआ कहने लगा, कौवा तुझे नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी खराब है। कौवा बोला, वो कैसे मोर भैया। कहने लगा, अरे कौवा, तुझे कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी ऐश की है, मज़े की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। चल वो तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर पंखों को देख कर के लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग हमें देखते हैं, हमारी फ़ोटो खींचते हैं और छिप करके हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारे पंखों को उखाड़ते हैं, उखाड़ करके पंखों को ले जाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे पंखों के लिए ही हमारा पीछा करते हैं और हमें मार भी देते हैं,
हमारी हत्या कर देते हैं। कुआ, तुझे नहीं मालूम हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी तो ज़िंदगी सबसे बढ़िया है और तू अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे तुझे देख, तेरी ज़िंदगी तो आज़ादी की है, तू स्वतंत्र है। तू जहाँ भी बैठता है, जिस पेट पर भी बैठता है, तुझे देख कर के तेरी और कोई नहीं भागता और इससे कोई मतलब नहीं रखता कि तू आज़ादी की ज़िंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहा है। पागल है तू, जैसा भी है वैसा ठीक है, इसलिए तू उदास ना हो। दर्शकों, मोर की बात को सुनकर के कौवा के ठीक ठीक समझ में आ रहा था और कौवा समझ गया। हम अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस हो रहे थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये विचार करके बाद में कौवे की आंखों में आंसू निकल आए और प्रिय दर्शकों, कौवा प्रसन्न हो गया और उसके बाद में भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु हमें माफ़ करना। हम जैसे भी हैं, हम अपने शरीर से ही अब संतुष्ट हैं और ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इसी ज़िंदगी में प्रभु हम खुश हैं। अब हमें कौवा ही रहने दो। दोस्तों, बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में वो कौवा वहाँ से चला जाता है। और दर्शकों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरों से तुलना मत करो। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है। जैसा भी हमें बनाया है इस दुनिया में कुछ सोच समझ करके ही बनाया है। दूसरों को देख करके हमें जलना क्यों? दूसरों की सुंदरता को देख करके हमारे अंदर मायूसी, दूसरों की धन दौलत को देख करके हमारे जलन क्यों? भगवान ने जैसा कुछ बनाया हमें अच्छा बनाया है। जो भी दिया भगवान ने बहुत कुछ दिया। जो भी हमें मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना हमारी इंसानियत है और हमारी ज़िंदगी है। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।